नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आज दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय दल की बैठक हुई। उस बैठक में सभी सांसदों ने अपने नेता चिराग पासवान को लोजपा आर के संसदीय दल का नेता चुना है। आपको बता दें कि वैशाली से सांसद वीणा देवी, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और जमुई से अरुण भारती इस बार चुनाव जीत कर के आए हैं। और चिराग पासवान ने जमुई की सीट छोड़ करके हाजीपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ से भी उन्होंने जीत दर्ज की और चिराग पासवान को लोजपा आर के संसदीय दल का नेता चुना गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में सभी पार्टी जिनके सांसद जीत करके आए हैं, सभी पार्टी अपने सांसदों के साथ बैठक कर रही है, आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा कर रही है, कैसे कौन से गठबंधन में एनडीए में कैसे रहना है, कौन से मुद्दे के ऊपर बात करना है, कौन सा समीकरण आगे तय करना है। इन सब चीज़ों के ऊपर लगातार बैठक हो रही है, चाहे जेडीयू की बात हो या फिर लोजपा की बात हो, सभी जगहों पे बैठकों का दौर चल रहा है। चिराग पासवान ने भी अपने सभी सांसदों को बुलाया, सभी सांसदों के साथ बैठ करके निर्णय लिया है कि कैसे आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा होगी और एनडीए में कैसे रहना है, कैसे काम करना है, नरेंद्र मोदी को कैसे मजबूत करना है। और लोजपा के जितने सांसद हैं, लोजपा आर के जितने सांसद हैं, सभी सांसदों ने चिराग पासवान को जिम्मेदारी सौंपी है कि चिराग पासवान ही सब निर्णय लेंगे। आगामी जितने निर्णय होंगे, एनडीए में कैसे शामिल होना है, किन मुद्दों किन एजेंडों को लेकर के आगे बढ़ना है, ये सब कुछ चिराग पासवान के हाथ में दे दिया गया है। चिराग पासवान को तय करना है कि कितना वो अपना मंत्री पद लेते हैं, कौन कौन से मंत्रालय लेते हैं, बीजेपी कौन कौन से मंत्रालय इन्हें देती है, क्या चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, क्या उनके साथ किसी और को भी राज्य मंत्री का दर्जा या स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा, या फिर लोजपा से चिराग पासवान ही सिर्फ नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के कैबिनेट में शामिल होंगे। ये देखना अहम होगा, क्योंकि दिल्ली में चिराग पासवान भी एक इस बार हम कड़ी हैं एनडीए के अंदर, क्योंकि इस बार जो एनडीए का स्वरूप है 2019 से बिल्कुल अलग है। बीजेपी के पास खुद के दम पे अभी बहुमत नहीं आई इस बार, और इस बार एनडीए को बहुमत मिला है, जिसमें बिहार में नीतीश कुमार भी साथ में रहे, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, वो चुनाव हार गए। चिराग पासवान भी अहम कड़ी हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान का जो रूप है, जो उनका फैसला है, किस आधार पर एनडीए में आगे जाते हैं, कितना उन्हें मंत्री पद मिलता है, उनके सांसद क्या चिराग पासवान के अलावा भी कोई नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में मंत्री बनते हैं, या सिर्फ चिराग पासवान अकेले उनके मंत्रालय में शामिल होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में आज लोजपा आर के संसदीय दल की जो बैठक हुई है, उस बैठक में सभी सांसदों ने निर्णय लिया है कि चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता बनाया जाए, और बना दिया गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय दल का नेता चिराग पासवान को घोषित किया गया है। चिराग पासवान निर्णय लेंगे कि नरेंद्र मोदी के साथ किस तालमेल के साथ कैसे आगे काम करना है। उनके जो टीम है, कह सकते हैं कि लोजपा की जो टीम है, उसमें कुल 5 सांसद इस बार चुन करके आए हैं बिहार से। बिहार में चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 सीटों पर उन्हें फिर से जीत मिली है। और चिराग पासवान खुद इस बार जमुई सीट छोड़ करके हाजीपुर अपने पिता रामविलास पासवान के सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ी। पिछली बार 2019 में वहां से पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़े थे, वो जीते भी थे। लेकिन इस बार एनडीए में सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को टिकट दिया गया और सभी सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी के साथ कैसे तालमेल बैठा करके आगे काम ये लोग करते हैं। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।